नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको मुद्रा के बारे में बताएंगे। एक्चुअली हमारे चैनल पर कमेंट आया हुआ है एक हमारे यूजर का। तो उनकी कमर में बहुत पेन है, बहुत दर्द है, उनकी कमर में बहुत परेशान है वो लेडी। तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बना रहे हैं जिससे कमर के दर्द को राहत मिले। तो चलिए, मुद्रा बताने से पहले हम तत्व जान लेते हैं। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, ये हमारा हाथ है। हमारे हाथ में हाँ 5 तत्व होते हैं। तो 5 तत्व में अंगूठा जिसमें अग्नि को बताता है, तर्जनी जो है वो वायु को बताती है, मध्यमा उंगली आकाश तत्व को बताती है, अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व को बताती है और कनिष्ठिका उंगली जो होती है वो जल तत्व को बताती है। ये जो 5 तत्व से हमारा शरीर बना होता है, तो ये 5 तत्व हमारे हाथ में होते हैं। इनको हम हमारे शरीर के जो 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इन 5 तत्व को ठीक करके। ये 5 तत्व खराब होने से ही हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का दोष हो जाता है, और उस दोष के होने के बाद अनेक बीमारियां होती हैं। तो इन तत्वों को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम वायु तत्व के बारे में बात करेंगे। तो वायु तत्व बढ़ जाने से वात रोग हो जाता है, जिसमें वात रोग की सबसे खतरनाक कंडीशन है कि गठिया हो जाता है इंसान को, और शरीर में बहुत दर्द रहता है, जगह जगह गांठें बन जाती हैं, उससे बहुत दर्द होता है उसके शरीर में। गठिया रोग आप सब जानते ही हो। और भी खतरनाक रोग होता है जिसको लकवा बोलते हैं, वो भी वात रोग का ही खराब कंडीशन हो जाने पे होता है। अत्यधिक प्रकोप हो जाने से शरीर में वात रोग का, वायु का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाने से गठिया रोग होता है, लकवा होता है, और शरीर में जहाँ तहाँ कहीं पे भी अचानक से दर्द हो जाना, हाथ में, पैर में, चेस्ट में अचानक से सडनली दर्द की चुभन सी होगी, तो सब वो वायु के प्रकोप के कारण ही होता है। वायु बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ जाने से ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। और अचानक से ही बहुत तेज़ दर्द लगेगा, पैरों में बहुत तेज़ से दर्द होगा, कमर में दर्द होता है, अचानक से दर्द होने लगेगा कमर में, रीढ़ की हड्डी में नीचे की साइड में हमारे दर्द होता है, बहुत ज़ोर से दर्द होता है किसी को। तो जिसको दर्द होता है वही जानता है कि कितना खतरनाक होता है ये दर्द। तो रोगी की बहुत बुरी हालत हो जाती है, न जीते बनता है न मरते बनता है। जिसको दर्द होता है वही जानता है, उसको पता होता है। किसी से पूछ के देखो, उसके कमर में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, तो उसकी ज़िंदगी क्या हो चुकी है, पूरे धरती पे नरक ही है उसकी ज़िंदगी, समझ लो। तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कमर का दर्द तो सबसे ज़्यादा बुरा दर्द है, इससे बुरा कोई दर्द ही नहीं होगा। बहुत बुरा दर्द होता है। सुबह ही उठेगा इंसान तो बहुत भयंकर दर्द होगा, चैन ही नहीं होगा उसको, मुश्किल से वो उठेगा, फिर अपना दिन स्टार्ट करेगा। तो जिसको दर्द होता है वो जानता है ये चीज़। तो ये सब मोस्टली केसेस में वायु के कारण होता है। अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाओगे तो डॉक्टर सारे चेकअप कर लेंगे, फिर भी उनको दर्द का रीज़न पता नहीं चलेगा। फिर एट द एंड बोलेंगे कि ये ऑपरेशन करवा लो, वो ऑपरेशन करवा लो, फिर भी आपका दर्द को कोई राहत मिलेगी नहीं। और घुटनों का दर्द, इसका दर्द, उसका दर्द, जितने भी बहुत सारे दर्द वायु के कारण ही होते हैं शरीर में। वायु सही कर लेने से सब सही हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के पास कोई दांत के दर्द को लेके जाए और डॉक्टर चेक करते हैं कि दर्द, उन्होंने चेक किया तो पाया कि दांत तो पूरा ऊपर से ठीक है। फिर अंदर से एक्सरे किया दांत का, तो भी एक्सरे में कुछ नहीं आया। तो डॉक्टर बोले दांत तो ओके है, लेकिन पेशेंट को दर्द हो रहा है, पेशेंट परेशान है दर्द से, तो अब वो क्या करे। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि अरे दांत को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, अंदर से थोड़ा देखते हैं खोल के दांत को, मतलब उतना दांत में छेद करेंगे, फिर उसको देखेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है, ऐसा हो चुका है। तो अब पेशेंट अगर समझदार है तो वो मना कर देगा कि जब दांत में कुछ परेशानी नहीं है तो दांत में छेद क्यों करवाऊं मैं अपने।
फिर छेद बंद करोगे केमिकल लगा के, ओवरऑल आर्टिफिशियल दांत हो जाएगा। तो इन सबका कारण दांतों में जो दिखाई ना दे लेकिन फिर भी दांत में दर्द हो रहा है, कीड़ा नहीं है फिर भी दर्द हो रहा है, तो सब ये वायु के प्रकोप के कारण ही होता है, यकीन मानिए, मेरा पर्सनल अनुभव भी है। तो ये वायु को ठीक कर लेने से आपके दांतों में टीस बोलते हैं जिसको, टीस सी पड़ी है, झंझनाहट सी हो रही है अचानक से दांतों में, वो सब भी ठीक होगी। तो वायु मुद्रा बहुत उपयोगी है, ये शरीर में जादू सा असर करती है, यकीन मान के देखिए। जिसको दर्द है वो इस मुद्रा को लगा के देखे, उसको जादू सा अनुभव होगा। इससे ज़्यादा जादू वाली चीज़ से, इससे ज़्यादा जल्दी और किसी चीज़ से भी पैर कमर का दर्द ठीक नहीं हो सकता। और वो दवाइयाँ खा के अगर आप परेशान हो चुके हो, थक चुके हो, जितनी दिन दवाई खाते हो उतने दिन ही राहत मिलती है, फिर से दर्द होने लगता है, तो उसका एकमात्र इलाज ये है कि आप वायु मुद्रा लगाओ। ये वायु मुद्रा जादू है, जादू, मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने खुद पे भी ट्राई किया है। मैं जानती हूँ क्या दर्द होता है, कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी मुसीबत आती है, दर्द होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस मुद्रा को लगाओगे आप तो आपका शरीर में जादू सा असर होगा। और यकीन मानिए, जो आप सालों साल से 10 साल 5 साल 8 साल दर्द से परेशान थे, वो दर्द सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए, हमने काफ़ी कुछ बता दिया इसके बारे में कि कैसे कैसे दर्द में ये मुद्रा काम आती है। अब हम मुद्रा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो फोटो में, इस तरह से मुद्रा बनानी है आपको। अंगूठा जो है अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और तर्जनी हमारी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो वायु का प्रकोप अधिक हो गया है हमारे शरीर में, तो वायु को दबाना है अंगूठे से। अग्नि से दबाओगे आप तो ये वायु शरीर में कम होती है इससे। ये सुखासन में आप बैठ जाओ, और सुखासन में बैठ के खाली पेट होना चाहिए शरीर। अगर खाना खाए बिना ही करनी चाहिए ये मुद्रा। और अगर आप खाना खा चुके हो तो 4-5 घंटे के बाद ये मुद्रा लगा सकते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जैसा आपको समय हो उस हिसाब से आप लगाएं। इंटरनेट पे आप पाओगे कि कोई लोग बोलते हैं चलते फिरते भी लगा सकते हो, खड़े होके भी लगा सकते हो, लेट के भी लगा सकते हो मुद्रा। पर ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको बैठकर ही लगाएं। सुखासन में बैठ के लगाएं, पद्मासन में बैठ के लगाएं, या फिर वज्रासन में बैठ के लगाएं, जैसे आपको उचित लगे। और लेट कर या खड़े होकर चलते फिरते ये मुद्रा ना लगाएं, उससे उल्टा और दूसरे प्रॉब्लम होने लगती हैं शरीर में। लेट के लगाओगे तो और कहीं और दूसरी जगह दर्द होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ का दर्द शुरू हो गया। तो बैठकर ही लगाओ ये मुद्रा। 5 मिनट का टाइम है तो 5 मिनट ये मुद्रा लगाओ, 5 मिनट में ही लाभ देगी। दिन में 5 मिनट 10 मिनट का जब भी आपको समय मिल रहा है, लेकिन खाली पेट होना चाहिए। 3-4 घंटे 5 घंटे खाना खाए हुए हो चुके हों तभी लगाएं। बैठ जाएं आराम से, टीवी देखते कुछ भी करते आप लगा सकते हो। टीवी देख रहे हो, खाली बैठे हो तो आराम से लगाओ, बैठे बैठे बस सुखासन में बैठ जाओ आलती पालती मार के और मुद्रा लगाओ। बहुत तेजी से पाद आते हैं, आप हंसिए मत इस चीज़ पे, ये भी अपने आप में एक समस्या है। पाद का नाम सुन के आप हंसे नहीं, वायु का अत्यधिक प्रकोप हो जाने से ही ये शरीर में होता है। और बहुत जोर जोर से लोग बहुत साउंड दे के पाते हैं तो लोग हंसने लगते हैं उन पे, लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो उस सब में भी ये वाली मुद्रा राहत देगी, जीरो कर देगी उस सब। आवाज आनी बंद हो जाएगी, आप शांति से का जीवन जी पाओगे, आप पे कोई हंसेगा भी नहीं। ये अद्भुत मुद्रा है, इसका लाभ उठाएं। हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया है, इसका लाभ उठाएं। डॉक्टरों पे भाग भाग के आप थक चुके हैं और कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए इस मुद्रा को कीजिए, आपको जादू सा असर होगा। आप जो शरीर बचपन से सुनते आ रहे हो कि 5 तत्व से शरीर बना है, 5 तत्व से शरीर बना है, तो एक तत्व का आप अनुभव करके देखिए। फिर आपको प्रकृति में और 5 तत्व में अपने आप से श्रद्धा हो जाएगी और आप हमारे ऋषि मुनियों के आगे नतमस्तक भी होगे जब जानोगे इनके अद्भुत ज्ञान को। तो अनुभव में लाइए इस चीज़ को और लाभ उठाइए। करेंगे तो ज़रूर लाभ मिलेगा, और नहीं करेंगे बैठे रहेंगे तो परेशानी रहेंगे, डॉक्टरों पे जाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, आपको कोई लाभ नहीं होगा।
और इस मुद्रा को लगाने से परमानेंटली आपका रोग ठीक होने वाला है। उम्र बढ़ने के साथ साथ दर्द भी बढ़ते जाते हैं और मम्मियाँ और हमारी दादियाँ और हम खुद हम सब परेशान होते रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें क्या करें। तो इस वायु मुद्रा को आप लगा के देखिए। मेरे जीवन में तो जादू सा असर किया इसने। जितना भी मैं इसका वर्णन करूं मेरे लिए कम ही है। मैं इस पे चाहूँ तो 1 घंटे भी बोल सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ ये करके। ये जादू सा असर करता है, यकीन मानिए। आप लोग कीजिए और लाभ उठाइए और हमारे ऋषि मुनियों का गुणगान कीजिए जिन्होंने हमें इतना अद्वितीय और परम ज्ञान दिया है। जो इंसान दर्द से मरा जा रहा है उसको जब ये अनुभव करेगा तो वो ऋषि मुनियों के आगे नतमस्तक हो जाएगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है और उसकी ईश्वर में भी श्रद्धा होने लगेगी कि हाँ भगवान सच में हैं। तो यकीन मानिए और इस मुद्रा को लगाइए। और कोई भी अगर आपको परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे हम आपको उस प्रश्न का उत्तर देने आपके उस प्रश्न का उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। परमात्मा आप पर कृपा करें।